ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, और अगर है तो वो परमात्मा तुम हो। यही सत्य है, इसके अलावा बाकी और कोई सत्य नहीं है। क्योंकि देखो, ईश्वर को लेकर के बहस करने की बात है नहीं। ईश्वर है या नहीं है ऐसी कोई बात है ही नहीं, है ना। इस बहस में पढ़ना ही नहीं है आपको कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। कोई बोल रहा है कि भगवान है, देखो सभी धर्मों ने माना है, तो बोलो कि मैंने भी माना है वो, पर भगवान मैं ही हूँ। अगर वो बोलते हैं कि अगर तुम भगवान हो तो ये करके दिखाओ, तुम भी बोलो कि तुम्हारा भगवान है तो ये करके दिखाए। वो भी नहीं करके दिखा सकते, तुम भी नहीं करके दिखा सकते, क्योंकि जो ईश्वर है ही नहीं, उसके होने और ना होने के आधार को मानने या ना मानने से भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऐसे बहस में पढ़ो मत। कोई बोल रहा है ईश्वर है, बोलो हाँ भैया है। कौन, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? कहो हम ही हैं हमारा ईश्वर, बात खत्म। तो यही चीज़ें हैं ना, इस विरोधाभास में पड़ा नहीं। हमारे, अगर आप देखो जितने भी मनीषी रहे हों, समझदार लोग रहे हैं, बौद्धिस्ट सत्व रहे हैं, उन्होंने या तो इस प्रश्न पे डिस्कस नहीं किया, और जिन्होंने इस प्रश्न को लिया उन्होंने कहा ठीक है भैया हम ही हैं, तुम्हारी थेथरे में पढ़ना ही क्यों है ना। और पूरा दर्शन भी इस्टेब्लिश कर दिया उस पर, तत्वमसी, समझ रहे। तो ईश्वर वास्तव में नहीं है ना। और कोई ज़बरदस्ती बकवास करे तो बोलो हाँ हम ही हैं, हमारा धर्म भी यही कहता है। मेरी जो धर्म है, बोले कितने तुम्हारे धर्म मानने वाले को, मैं अकेला ही मान रहा। तो नहीं, अकेला मानने से नहीं होता, समूह मानने से होता है। अरे भैया, समूह मानने से जो होता है वो समाज होता है, वो धर्म नहीं होता। समाज होता है, उसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, है ना। उनके आपस के जो स्वार्थ है उसको पूर्ण करने के लिए समूह में आते हैं। जो समूह की जहाँ ज़रूरत है, जो समूह से इंडिपेंडेंट नहीं है, भीड़ से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो काहे का धर्म? वो तो सामाजिक एक तरह का संरचना हुआ ना, है ना। तो ईश्वर नहीं ही है।